नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए हमारे 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं दोस्तों, उसकी सीरीज चल रही थी और आज हमारा भाग नंबर 8वां रहने वाला है दोस्तों। 7 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। सातों के सातों पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पे जाइए, सारे प्रश्न वहां पे और सारे के सारे पार्ट वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारे जो पशुपालन के हैं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और वह भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। चैनल के ऊपर दोस्तों दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके और पशुपालन और प्रतिदिन दोस्तों जो मॉडल पेपर है वह भी करवाया जा रहा है दोस्तों। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे कवर करवाए जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर और कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों के पास जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? किस शहर को बताइए दोस्तों? सुनहरे शहर के नाम से। किस शहर? सुनहरा शहर को जैसलमेर को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है? बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान। क्या? मालपुरा करौली का मैदान। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? माउंट आबू के अंदर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है? बताइए दोस्तों, लूणी, पार्वती, साबरमती या माही, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है? कौन सी है? पार्वती नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? कौन सी झील कहलाती है दोस्तों? बताइए, सिलीसेट झील। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन से जिले को लाभान्वित देती है दोस्तों? कौन सी झील? इंदिरा गांधी नहर के जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है वह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पानी सप्लाई करती है? कौन से जिले को? हनुमानगढ़ व चूरू जिले को। अगला प्रश्न, राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ है मृदा का प्रकार और संबंधित जिले, कौन से जिलों के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवेरिना मृदा, बताइए दोस्तों, रेवेरिना मृदा कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? गंगानगर व अनूपगढ़ के अंदर। कौन से जिलों के अंदर? गंगानगर व अनूपगढ़ के अंदर। पर्वतीय मृदा उदयपुर व सलोम्बर के अंदर। कौन से? उदयपुर व सलोम्बर के अंदर। नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा, शाहपुरा और ब्यावर, मरुस्थल व बालू का स्तूप, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, अनूपगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक राजस्थान के अंदर कितना है? नवीनतम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है? 110.27 मिलियन। अगला प्रश्न, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के 7 कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंदर है जिला और दूसरे के अंदर है जनसंख्या घनत्व है। कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। पहला जिला जोधपुर, कोटा, अजमेर व भरतपुर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जोधपुर का 161, कितना है? 161। कोटा का कितना है? 374, अजमेर का 305 और भरतपुर का 503। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? किसके अंदर है? भीलों के अंदर। किन के अंदर है? भीलों के अंदर। अगला, गुडा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह खनन कौन सा है?
कौन से खनन के लिए? सीसा व जस्ता के लिए। किस खनन के लिए? सीसा व जस्ता के लिए। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ मंदिर स्थित है? जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है राजस्थान के किस जिले के अंदर? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? बांसवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? न्यूनतम घनत्व राजस्थान के किस जिले के अंदर है सड़कों का? बताइए दोस्तों। जैसलमेर के अंदर। किसके अंदर? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। बारां, गंगानगर, बूंदी या हनुमानगढ़ को किसको जाना जाता है राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में? किस जिले को? श्री गंगानगर जिले को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 18 दिसंबर 2004 को। कब हुई थी दोस्तों? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 2002 को। कब? 9 अगस्त 2002 को। सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस शहर के अंदर होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? कालीबाई थी दोस्तों रास्तापाल आंदोलन से। कहां के? डूंगरपुर की। अगला प्रश्न, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक विष्णु मिले थे। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? भीनमाल, मंडोर, पाली या बीकानेर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता थे? कालीबंगा के खोज थे एक घोष। अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आहड़ को। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया था? किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाही के रूप में नियुक्त किया जाता था। किसको? बताइए दोस्तों, नौकरशाही के रूप में मुतसदी को। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर। अगला प्रश्न, बिजोरिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1888 व 1896। अगला प्रश्न, मीणव ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणव ने, बताइए दोस्तों, किसका? जयराम पैसा अधिनियम का। अगला प्रश्न, किलो और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? तारागढ़, बताइए दोस्तों, तारागढ़ बूंदी बिल्कुल सही है। गागरोन झालावाड़ सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर ये भी सही है। जो कुंभलगढ़ है वह उदयपुर के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, किसने करवाया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। अगला प्रश्न, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियां, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? कौन सी शैली है दोस्तों? वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सी है? कावड़ वंचना या वाचन। अगला प्रश्न, जयपुर का परंपरागत शिल्पी कौन है? कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन? ब्लू पोट्री का परंपरागत शिल्प है। अगला, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक कौन है? बताइए दोस्तों, समस्त वर्णित विकल्प। कौन सा? पहला, पगड़िया, पायजामे, परके व पायजामे। अगला प्रश्न, बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? किस दिन किया जाता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ माह के अंदर बढ़ता है। अगला, असुमेलित जोड़े को छांटिए। एक तरफ है वर्तमान नाम और पहले
प्राचीन नाम। इसके अंदर आपको असुमेलित जो युग्म है उसको छांटना है। अनूपगढ़ और गंगानगर का पहला योध्य प्रदेश था। सलोम्बर और उदयपुर का सीवी था। जालोर व सांचौर का क्या था? स्वर्णगिरी। भरतपुर और डी का विराट नहीं था। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान के अंदर अधिकांश वर्षा है वह बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों से होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ था? किस नदी पर? कोठारी नदी के ऊपर किस बांध का? मेजा बांध का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर है? कौन से जिले के अंदर? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है कौन सा है? वर्टिसोल। क्या? वर्टिसोल। अगला प्रश्न, राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है? कौन सा सत्य युग्म है? मध्यम सघन वन 4368.65 वर्ग किलोमीटर के अंदर है जो मध्यम सघन वर्ग है। अगला प्रश्न, कुर्जा व गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले के अंदर है? खिंचन गांव। खिंचन गांव है दोस्तों फड़ौदी के अंदर और पहले कौन से जिले के अंदर था? जोधपुर के अंदर। अगला, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? कितने अंकों की? 7 अंकों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किसके अंदर? लिंगानुपात के अंदर। अगला प्रश्न, जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जेला बावसी का मेला है वह दोस्तों डामोर जनजाति से संबंधित है। किससे? डामोर जनजाति से संबंधित है। कौन सा मेला? जेला बावसी का मेला। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न। कौन सा जिला? नागौर जिला। कौन सा है दोस्तों? नागौर जिला। अगला प्रश्न, सोरसेन माता मंदिर कहाँ स्थित है? सोरसेन है दोस्तों 12 के अंदर। कहाँ है? 12 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसे हम बोलते हैं RSRTDC की स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों किसकी? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर 1964 को। किसकी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। अगला प्रश्न, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को। कब? 17 दिसंबर 2019 को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान के टोंक जिले के अंदर। किसके अंदर? टोंक जिले के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है भोपाल सागर के अंदर। किसके अंदर? भोपाल सागर के अंदर। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा एवं प्रत्येक महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है कितने रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है? कितने रुपए की? 750 रुपए की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? किसको? कर्नल जेम्स टोड को। किसको? घोड़े वाले बाबा को। अगला, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस जिले के अंदर है? बताइए दोस्तों, कालीबंगा। इंपोर्टेंट प्रश्न। कालीबंगा है दोस्तों कहां? हनुमानगढ़ के अंदर। किसके अंदर? हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो कहां? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? इंपोर्टेंट प्रश्न। किस राजवंश की देन है? प्रतिहार की। किसकी? प्रतिहार की। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसी राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, तो वह रियासत कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। अगला, खंडलाई आश्रम के संस्थापक थे कौन थे? खंडलाई के माणिक्यलाल वर्मा। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने
डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस घटना को बताया था? नींबू चढ़ा हत्याकांड 1925 कहां हुआ था? मई के अंदर। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित था? मानगढ़ धाम भील समुदाय से। किससे? भील समुदाय से। अगला, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोगीलाल पांड्या से। किसने? भोगीलाल पांड्या ने क्या किया था? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित सत्यनारायण राव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है कौन सा युग्म है दोस्तों? रामदेवरा है, वह कहां है? जैसलमेर के अंदर। भानगढ़ कहां है? अलवर के अंदर। मांडलगढ़ कहां है? मांडलगढ़ कहां है दोस्तों? मांडलगढ़ है भीलवाड़ा के अंदर। तो खानवा कहां है? खानवा अजमेर के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 में ईस्वी में इसकी स्थापना दिल्ली में किसने की थी? जो विद्यार्थी यूथ लीग है उसकी स्थापना 1929 में दिल्ली में किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने? टीकाराम पालीवाल ने। अगला प्रश्न, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक किसके नाम है दोस्तों? ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर जो जोधपुर दुर्ग के अंदर जो तोपें रखी हुई है उनके नाम है। क्या? तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। अगला प्रश्न, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल राजस्थान के अंदर मानसागर झील के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये राजस्थान के अंदर जो चित्रकार थे उनके अंदर नहीं है। अगला, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है बादला? बादला दोस्तों क्या है? जस्ते से बनी एक पानी की क्या है? बोतल। अगला प्रश्न, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी है दोस्तों ओढ़नी का एक प्रकार। अगला प्रश्न, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? किस लोक देवता? तेजाजी महाराज। अगला प्रश्न, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस त्योहार के दिन? मुहर्रम के दिन। अगला प्रश्न, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। अगला प्रश्न, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ता है? किस भाग से जोड़ता है? उत्तरी भाग से। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? इन जिलों के अंदर बताना है कौन के अंदर? सीकर, झुंझुनू, अलवर। जालोर के अंदर नहीं है। किसका भाग? अरावली का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? अधिकांश भाग है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। अगला प्रश्न, कायलाना झील कहां है? कायलाना झील है दोस्तों जोधपुर के अंदर। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना में उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर, जवाई परियोजना पाली के अंदर, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा के अंदर। जो काली सिंध परियोजना है दोस्तों वह उदयपुर के अंदर नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कहां है। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान में। अगला प्रश्न, फड़का क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। फड़का, फड़का है दोस्तों क्या? डामोर जनजाति में होली के अवसर को फड़का कहा जाता है। क्या? फड़का। अगला प्रश्न, जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, जो जामर कोटड़ा है जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह खनन है रॉक फॉस्फेट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट। अगला, राजस्थान में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1979 के अंदर। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी, अजमेर में। अगला, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? कुक्कुट पालन कहाँ? अजमेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021 को। कब? 17 जुलाई 2021। अगला, स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? स्वयं सिद्ध योजना है दोस्तों किसके लिए? संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय व पुनर्वास के लिए। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मनते ये कथन कहा था? किसने कहा था ये कथन? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छपने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के अंदर? घग्गर नदी, जिसको बोलते हैं सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह सभ्यता थी दोस्तों आहड़। कौन सी? आहड़। अगला प्रश्न, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? बताइए दोस्तों, प्रतिहार वंश का। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था? बताइए दोस्तों, किसके लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से थे तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। अगला, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का महाराजा थे दोस्तों हनुवंत सिंह। कौन? हनुवंत सिंह। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन कस्बा मांडलगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के मांडलगढ़ है भीलवाड़ा के अंदर। अगला, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। समाचार पत्र से क्या? समाचार पत्र से एक प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाना है। तो आप बताइए, विजय सिंह पथिक जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह किस समाचार पत्र के संपादक थे? किसके? राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर था? बताइए दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला, अंबर आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। अगला, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? सावन सिंह की मृत्यु कहाँ? बताइए दोस्तों, सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन। अगला प्रश्न, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किसने बनाई जाती थी? किससे बनाई जाती थी टेराकोटा की मूर्तियां? टेराकोटा की मूर्तियां सिरेमिक जैसी मिट्टी से। किससे? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। अगला, कंडोरा पहना जाता है। कंडोरा पहना जाता है दोस्तों कहां? कमर के अंदर कंडोरा पहना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित होता है? कार्तिक माह के अंतिम दिन। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपके राजस्थान जीके के दोस्तों क्या 2500 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसका भाग 8वां कंप्लीट हो चुका है। 7 पार्ट आपको कहां मिलेंगे? हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 800 राजस्थान जीके के प्रश्न कवर कर चुके हैं। कितने प्रश्न कवर करने हैं? 2500। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपके 35 प्रश्न, कितने? 35 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों 35 प्रश्न कवर करने के लिए आपको हमारा चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पशुपालन के लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पशुपालन के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और दैनिक विज्ञान की भी दोस्तों 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। पशुपालन की सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है और प्रतिदिन जो 150 नंबर का टोटल मॉडल पेपर है वह भी करवाया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको निःशुल्क क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।